स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जो हाल ही में पिछले महीने से अभी तक बड़ा चर्चा का विषय रहा हुआ, और वो विषय है स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शिखर सम्मेलन 2021 के कॉप 26 का आयोजन। दोस्तों, हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन यानी कॉप 26 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऋग्वेद के एक मंत्र को माध्यम से विश्व को जलवायु संकट के समाधान की राह दिखाते हुए भारत का पंचामृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी का पंचामृत प्रस्ताव क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021 के कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब यहाँ हुआ कंट्रीज से। हाल ही में 31 अक्टूबर से यानी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में 26वां एक सम्मेलन हुआ। इसे ही कॉप 26 कहा जाता है। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है पूरी दुनिया के लिए और समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिए भी, क्योंकि जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली होंगी, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, आरओ हो, टेट सीटेट हो, उन तमाम परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसको जरूर, इस जो टिप्पणी है इस पर जरूर पढ़िएगा। हालांकि इसमें क्वेश्चंस नहीं, लेकिन क्वेश्चंस के उत्तर आपके छिपे हुए हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से शिरकत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से विश्व को जलवायु संकट के समाधान के लिए राह दिखाते हुए 5 लक्ष्य तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं। और वो 5 कौन से 5 लक्ष्य हैं और जिसे कि पंचामृत के नाम से जाना गया। नंबर 1 है, भारत अपनी जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 550 मेगावाट तक बढ़ाएगा। दूसरा, पंचामृत का जो इंक्लूड है उसमें पंचामृत के अंतर्गत 2030 तक भारत 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का मतलब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा, जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे पवन है या और भी आपका सोलर एनर्जी है। ये सब अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और नंबर 3 पंचामृत के अंतर है हरित व्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए कार्बन उत्सर्जन के इस दशक के अंत तक 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य किया गया। एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही। एक तरफ जब आज विश्व अंधाधुंध फाजिल फ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे में भारत जैसे देश को पहल करना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नंबर 4 पॉइंट है जो पंचामृत के अंतर्गत सम्मिलित है कि ऊर्जा के हरित स्रोतों के विकास के साथ भारत ने अर्थव्यवस्था में कार्बन घनत्व 2030 तक 45% करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और 5वां जो पंचामृत है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि तरक्की के सभी प्रतिमानों को ऊर्जावान बनाते हुए 2070 तक। दोस्तों, ये आप जाने अब प्रधानमंत्री 2070 तक रहेंगे, क्या है उनकी सोच। खैर, अच्छी बात है, इसलिए कहा जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शब्दों के बड़े जादूगर हैं। खैर, हम आगे बात करते हैं कि 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करेगा। एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। हम कहते हैं विकसित देश जो हैं उन्हें भी इसको जरूर अपनाना चाहिए। यानी ये सत्य है कि हमारे प्राचीन काल से ही ये कहा जाता है कि
भारत ने विश्व गुरु की भूमिका को निभाया है और आज हम कह सकते हैं कि ये बात सत्य है। आज आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऐसी सोच है। इसके नोट्स में हमने लिखा है, इतना ही नहीं, कार्बन उत्सर्जन के कारण धरती के बढ़ते तापमान यानी 75-75% योगदान देने वाले विकसित देश जैसे आपका चीन हो गया, आपका अमेरिका हो, इंग्लैंड हो गया, ये विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। यानी 75% जो कार्बन उत्सर्जन इन विकसित देशों के द्वारा किया जाता है, जिसमें 18.6 टन हिस्सेदारी अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करता है, और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसका जो हिस्सेदारी है 18.6 है प्रति व्यक्ति। चीन की हिस्सेदारी है वहीं पर 18.4 टन यूरोपीय, और वहीं पर है यूरोपीय संघ यानी 7.16 टन प्रति व्यक्ति है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी मात्र 5% है दोस्तों, और यह बहुत ही भारत एक लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है, हमारी एक ऐसी ऊर्जा देती है, और हम जिससे और आने वाली वीडियो और अच्छी से अच्छे लेकर के हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका प्यार सहयोग पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।